हालेलुया। सबको जय मसीह। आज दोपहर के समय हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। थोड़ा सब लोग अपना आँख बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करता हूँ आपका वचन को सुनने के लिए भी जा रहा है। प्रभु जी, दोपहर के बेला में आपका पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहा है। प्रभु सहायता करिए, मदद करिए और परमेश्वर और आपका वचन से हमको बोल और बातचीत कीजिए। मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना और विनती सुना। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभलेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। आमीन। हालेलुया। आज आइए परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दोपहर का टाइम में प्रभु ने मेरा जीवन में दिया हुआ समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करता हूँ। जब जब हमको टाइम मिलता है तब तक मैं प्रभु का अगुवाई से वचन को हम तैयार करके ही आपके बीच में लाता हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस दोपहर का टाइम में प्रभु ने मेरा जीवन में मुझसे बात किया हुआ एक वचन है जो है तो ध्यान से हम सुनेगा। पहला तिमुथी का किताब उसका 4 अध्याय का 1 में ऐसे लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे एक मसीह विश्वासियों को एक जो है तो निर्देश या एक चेतावनी या एक अपने आप को समझदार बनने के लिए परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है कि आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले दिनों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पे क्या लगाएंगे? मन को लगाएंगे। आमीन। और विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्यारों, 2 में लिखा है, यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहों से दागा गया है। आमीन। जो विवाह करने से रोकेंगे। देखिए, सबसे पहला बात तो बोला है विवाह करने से रोकेंगे। विवाह का मतलब क्या है? हालेलुया। विवाह मतलब होता है एक पारिवारिक जीवन का शुरुआत। बाइबिल में उत्पत्ति का सृष्टि का बारे में उत्पत्ति का किताब में देखते हैं, उधर परमेश्वर ने एक आदम और हव्वा को बनाया। वो आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक जो है तो सहायक हव्वा को बनाया और वहाँ से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को विवाह करके, पवित्र विवाह करके या एक व्यक्ति को जोड़ करके परमेश्वर ने क्या किया? ये सृष्टि का आरंभ किया। मेरे प्रियो, बाइबिल ऐसे बताते हैं विवाह के द्वारा दुनिया को स्थापित किया। हर एक विवाह यानी यीशु मसीह के साथ जो कलीसिया है, जो उसके ऊपर विश्वास करते, उनके साथ एक विवाह के द्वारा विवाह
करके ये दुनिया समाप्त हो जाएगा और हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा। लेकिन ये मसीह जीवन जीना ये साधारण जीवन नहीं है। इसके लिए इसका बीच में शैतान कुछ लोग को बिगाड़ने का क्या करेगा, काम करेगा। शैतान अलग अलग शिक्षाओं को मानने के लिए, जैसे कई लोग आज हम देखते हैं कई लोग ये यीशु मसीह में है लेकिन क्या कहते हैं, बोलते हैं शादी नहीं करना चाहिए। वो अब देखते हैं रोमन कैथोलिक लोग जो है तो जो यीशु मसीह का प्रचारक होना चाहते हैं, यीशु मसीह का सेवक होना चाहते हैं, जो फादर और सिस्टर ऐसे बनने चाहे तो शादी नहीं होना चाहिए करके ऐसे लिखा है। लेकिन शादी इसीलिए है कि लोग बेविचार में ना गिरे, पाप में ना गिरे, बुराई में ना गिरे। लेकिन शादी से लोगों को मना करते हैं, उसका पीछे एक बड़ा शैतान का एजेंडा है। शैतान जानता है कि मनुष्य जब शादी नहीं करेगा वो शरीर को, अपने आप को इंसान बस में नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं फिसलेगा। तो शैतान को मालूम है अगर एक बार भी फिसल गया तो मेरा हाथ में रख करके मैं अपना रिद्धि से चलाऊंगा। जिसके कारण कई लोग क्या हो गया, विश्वास से बहक गया। क्या है विश्वास? हमको विश्वास किधर से मिल जाएगा? प्रभु का वचन से मिलते हैं, प्रभु का वचन को पढ़ने से। इसीलिए पहला दिमुदियो जो है तो 4:11 में लिखा, इन बातों को आज्ञा देता रहा और सिखाता रहा। क्या सिखाता रहना है कि पर वचन, तो पर वचन मतलब बाइबिल का वचन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति क्या कुछ बोल देते हैं उस पे हमको मन नहीं लगाना है। हमको आज मन लगाने का एक ही बात है कि हमारा रिश्ता, हमारा संबंध कोई पास्टर से नहीं हुआ है, कोई विश्वासी से नहीं हुआ, कोई संस्था से नहीं हुआ, बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर से। इसका मतलब नहीं है हमको पास्टर को आदर नहीं करना है, मसीह विश्वासियों को आदर नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं हम सबका सामने घमंड बन करके चलना है। यीशु मसीह खुद कहा, जो अपने आप को मेरे कारण छोटा बनाएगा उसको मैं बड़ा बनाऊंगा, जो बड़ा बनेगा वो छोटा बनेगा। तो सबसे पहली बात इधर बोलते हैं कि उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनको मानव विवेक लोहे, हालेलुया, जैसे क्या लिखा है, जलते हुए लोहो को दागा गया। जैसे एक लोहा को दागते हैं, दागने के बाद जब वो पूरा हिट हो जाते हैं उधर कैसे मारेगा, वो टेढ़ा जिधर चाहेगा सेप देगा। ऐसा कई लोग दुनिया में हैं जो परमेश्वर को आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, दुआ करने वाला लोग आज बहक रहे। मेरे प्रियो, हम उस समय मन नहीं लगाना है। हमारा विवाह कौन सा विवाह है? पवित्र विवाह है। हमारे यीशु के साथ कौन सा संबंध है? पवित्र संबंध है, हालेलुया। और आगे लिखा है कुछ भोजन वस्तुओं को परे रहने की आज्ञा देंगे। हम जानते हैं हिंदू जाति में देख सकते कई लोग कहते हैं लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, तरह तरह का बात बोलते हैं और उसके द्वारा लोगों को कहते हैं आप धर्मी बनेगा, आप धर्मी ठहरता है। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है, जो है तो बुराई भरा है, पाप भरा है। इसके लिए यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का जो मुँह से बाहर आते हैं ये सब मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, ना कि मनुष्य। तो हमको भोजन और वस्तु के लिए उतना शक और डाउट और चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। जहर के अलावा जहर नहीं खाना, हालेलुया। हम कोई ऐसा आत्महत्या करने वाला चीज़ नहीं खाना, या हमको शरीर को नुकसान होने वाला चीज़ हमको नहीं खाना। लेकिन इसका मतलब कई लोग आज देखते हैं भोजन वस्तु को खाने की आज्ञा क्या करेगा, रोकने के लिए बोलेगा। और जिन्होंने परमेश्वर सिरजा है कि विश्वासी और सत्य को पहचानने वालों ने धन्यवाद के साथ खाए। तो पहला बात लिखा है जो है तो कि परमेश्वर ने क्या किया है, सिरजा दिया है, आज्ञा दे जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सिरजा है कि विश्वासी। किसके लिए? विश्वासी। विश्वासी कौन है? हम और आप है। किसका विश्वासी है? प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का विश्वासी। हम विश्वासी कैसे बनते हैं? जब उसका वचन को पढ़ते हैं तो हमको विश्वासी बनेगा, तो मतलब हम विश्वास योग्य व्यक्ति है और प्रभु हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी दे सकता है। दूसरा है और सत्य यानी प्रभु का वचन को मान करके हम विश्वासी बना है। और पहचानने वाले मतलब परमेश्वर का इच्छा को, परमेश्वर का मर्जी को चलने वाला बोल करके हम क्या करना है, चलने वाला है। तो इधर लिखा है कि वह
अच्छी क्या सृजी हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हमें अशुद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है और किसी को ऐसे विश्वास में ले जाने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला एक एक व्यक्ति क्या है, शुद्ध है। कैसे? प्रभु का लहू के द्वारा, प्रभु का नाम लेने के द्वारा। लेकिन अगर विश्वास में आने के बाद भी और संदेह का बात है, छुआछूत का बात है, ऊंचा नीचा का बात, खान पान के बारे में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा अभी भी मन में आशा से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, हम उसके साथ बैठ नहीं सकता, हमको ये नहीं करना चाहिए, देखिए तो वो व्यक्ति मसीह में नहीं है, मन नहीं फिराया है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर ने साफ हृदय से कहा है, हालेलुया, हमें इन सब बातों को नहीं लिखा है कि पर वचन और चाल चलन। तो परमेश्वर हमको क्या किया है? पवित्र किया है, हमें पवित्र चुन लिया है। परमेश्वर दुनिया में सब कुछ करने के लिए बोला, एक ही चीज़ करने के लिए नहीं बोला, जो है तो पाप मतलब है शैतान का इच्छा का विरुद्ध, शैतान का इच्छा का पर नहीं, उसका विरुद्ध चलना है। पाप में तो चोरी भी है, झूठी भी है, मारपीट है, घूस लेना देना। पाप मतलब पाप, ये एक कोई भी गलती हम कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, किसी का हक मारे, ये सब पाप है। परमेश्वर ने कहा पाप छोड़ करके हम कुछ भी कर सकता है। पाप छोड़ करके क्या कर सकता है? केवल प्रभु का वचन पढ़ सकता है, प्रभु का वचन के अनुसार चल सकता है, तब हमारे जीवन में बड़ा आशीष और अनुग्रह को देख सकता है। इसके लिए लिखा है पर वचन और चाल चलन और प्रेम। किससे प्रेम? परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर का लोगों से प्रेम, प्रभु का वचन से प्रेम, प्रभु का हालेलुया और व्यवस्था से प्रेम हमको होना चाहिए। और विश्वासी और पवित्रता में, विश्वासी में किस में होना चाहिए? प्रभु का वचन को पढ़ने वाला होना चाहिए। और पवित्रता मतलब वो शुद्धिकरण हमारे जीवन में होना चाहिए, देखने में, लेने में, देने में, बैठने में, उठने में एक बड़ा पवित्र भाव होना चाहिए। हालेलुया। और विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है, ना कि शैतान के लिए, ना कि लोगों के बीच में हमारा नाम कराओ, बल्कि प्रभु कैसे बोलते हैं हमको वैसे ये इन दिनों में चलना है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को समर्पण करेगा, हमारा विश्वास बहकने ना पाए, हम बिगड़ने ना पाए। हमारा जल्दी ज़्यादा बिगड़ने का एक स्वभाव है, कारण है शैतान नहीं चाहता है कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाए, सब नरक में जाए, प्रभु का विरुद्ध चले। इसलिए आज हम प्रार्थना करके इधर समाप्त करेगा। प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु जी, कितना लोग वचन सुना हो, परिवार हो, भाई हो, बहन को आशीष कर। मुझे भी इतना समय इस्तेमाल किया, ये वचन से बोल और बातचीत किया, धन्यवाद। आपके हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। सब कुछ है मसीह में। गॉड ब्लेस यू।